गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वृत्त का त्रिज्याखंड एवं चाप की लंबाई, सेक्टर ऑफ सर्किल एंड लेंथ ऑफ आर्क, ये अध्याय कक्षा 9वीं के अंतर्गत गणित विषय में पढ़ाई जाती है। अभी वर्तमान में है ये, और ये प्रश्न जो है वृत्त के संबंध में है। हम ये वीडियो जो है छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की वहाँ से किताब से हमने ये प्रश्न लिया है। ये प्रश्न आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ये आसानी ढूंढ सकते हैं आप। तो क्या प्रश्न है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको क्या क्या दिया गया है ये बात हम पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, वृत्त का व्यास बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। मान लो त्रिज्या को r से व्यक्त करते हैं तो ये 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, या r का मान जो है वह 14/2, 2 से घटा देंगे, 2 सत्ती 14 बराबर त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है। अब इस चित्र में थोड़ा समझ लेते हैं। एक वृत्त हमने बनाया हुआ है, ये मान लो केंद्र O है। इस केंद्र को परिधि से मिला देते हैं। ये परिधि है, ये पूरा भाग जो दिख रहा है वृत्ताकार भाग, ये परिधि कहलाता है। ये बिंदु P से मान लो मिला हुआ है, तो ये R बराबर O से लेकर के P तक की दूरी, ये कहलाता है R त्रिज्या, R बराबर 14 सेंटीमीटर। इतनी बातें स्पष्ट है। परिधि क्या है, बिंदु P से मान लो इस तरह चलते हुए आ रहे हैं, इस तरह चलते हुए आ रहे हैं, तो ये पूरा कितना दूरी तय करेगा, ये परिधि कहलाता है। और क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल ये पूरा भाग, ये क्षेत्रफल कहलाता है। ये पूरा क्षेत्र, ये क्षेत्रफल कहलाएगा ये। तो परिधि और क्षेत्रफल में थोड़ा अंतर है। परिधि माने ये चलते हुए जाते हैं इस तरह से, किनारे किनारे चलते हुए आ रहे हैं, तो ये कहाँ तक पहुँचते हैं, फिर वही बिंदु पर पहुँचते हैं, उसी बिंदु पर, तो ये परिधि कहलाता है ये। तो क्या निकालना है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। अब पाई का मान जो है वह होता है 22/7, या दशमलव अंक हम लिखेंगे 3.14। ये निश्चित मान होता है, ये कांस्टेंट राशि है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके आगे भी और अंक होते हैं, लेकिन केवल 2 अंक लेते हैं। बराबर 2, पाई का मान रखेंगे 22/7 और r का मान रखेंगे 7। इसको बटा 1 कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना मिला, 2 × 22 बराबर 44 सेंटीमीटर। इसकी इकाई जो है सेंटीमीटर रहता है। तो हमें वृत्त की परिधि क्या प्राप्त हुआ, वृत्त की परिधि हमें प्राप्त हुआ कुल 44 सेंटीमीटर। सी मतलब सेंटीमीटर, ये परिधि का मान हुआ। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या सूत्र है, यह भी याद कर लीजिएगा। यह बार बार सवाल बनाते हैं तो याद हो जाता है, आवश्यकता नहीं पड़ती। अब पाई का मान रखते हैं 22/7 और r का मान है 7 सेंटीमीटर, तो वर्ग है तो वर्ग कर देते हैं। बराबर 22/7 गुणित 7 को 2 बार गुणा करेंगे, वर्ग माने 2 बार गुणा, इसको बटा 1 कर देते हैं, आंसर है ग्रुप बना दिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, क्या बचा यहाँ पर 22, 1 और 7, तो 1 को लिखने का आवश्यकता नहीं है। 22 × 7 बराबर 7 दूनी 14 का 4 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है,
वृत्त का क्षेत्रफल है ये। तो हमें परिधि और क्षेत्रफल में अंतर जो है मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, परिधि किसको बोलते हैं। ये अंतर थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए हमने बता दिया। तो परिधि हमको प्राप्त हुआ 44 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल प्राप्त हुआ 154 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ अच्छा नवीन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। अवश्य पढ़ेंगे और जहाँ से पढ़े जरूर कमेंट्स कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ये सेवा आप बनाए रखें। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, अपने जीवन में आप खूब उन्नति करें। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।